दोस्तों, अगर आपने जेवीएनएल टेक्नीशियन हेल्पर का मेन का एग्ज़ाम दिया है और आपके मन में एक ही सवाल होगा कि रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, जिन स्टूडेंट को प्री एग्ज़ाम में डिबार किया उन स्टूडेंट की डिटेल को कैसे निकालेंगे, वो उन्होंने मेन एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, स्टूडेंट पर क्या एक्शन लिया डिपार्टमेंट ने, संपूर्ण बातों पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसे कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, डीवी के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और अगर हमें आरटीआई के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना है तो उसके लिए हम किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, इन सारे पॉइंटों के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम पिछले एग्जाम के पैटर्न एंड रिजल्ट डेट के आधार पर कुछ एनालाइज किया है। साथ ही मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो इस बात को समझने के लिए 2022 में जो टेक्निकल हेल्पर का जो प्रोसेस क्या रहा उसको एनालाइज करते हुए मैं 2025 की जो भर्ती है उसके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 2022 का जो प्री का एग्ज़ाम था आपका, वो 22 मई से लेके 26 मई 2022 के बीच में हुआ था। और आपका जो प्री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है इन्होंने 7 जुलाई को दे दिया था। तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में गैप कितने दिन का है। तो गैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो गैप है वो लगभग 40 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है भैया? 40 दिन का गैप है। अब हम इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं 2025 के अंदर। 2025 का जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था वो आपका 27 नवंबर 2025 को हुआ था। और आपका प्री एग्जाम का रिजल्ट कब आया था? 16 जनवरी 2022 को हुआ था। तो अगर मैं इसके एग्ज़ाम के रिजल्ट की बात करूँगा तो इसमें आपको 50 दिन लगे थे। तो अभी आपने देखा कि पिछली बार इन्होंने 40 दिन में रिजल्ट दे दिया था, इस बार इन्होंने 50 दिन में रिजल्ट दिया है। तो लगभग आपको लग रहा है कि दोनों का पैटर्न बिल्कुल समान ही है। अगर पैटर्न समान है तो पिछली बार इन्होंने 40 दिन में, अब की बार इन्होंने 50 दिन में दिया, तो इन्होंने पहले वाला पैटर्न को फॉलो किया है। अब हम बात करेंगे मेन एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। अब हम बात करेंगे मेन एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो फिर से हम 2022 की मेन एग्जाम की डेट देखते हैं। एक एग्जाम हुआ था आपका 27 अगस्त 2022 को, एक एग्जाम हुआ था आपका 2 नवंबर 2022 को। तो देखिए, मैं कंपेयर 2 नवंबर 2022 से ही करूंगा कि एग्जाम होने के कितने दिनों बाद में रिजल्ट आया। तो आप देखिए, मेन एग्जाम का जो रिजल्ट आया था वो लगभग 9 जनवरी को आया था। 9 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया था। तो इसमें दिन कितने लगे थे? तो लगभग 50 दिन आपके लगे थे रिजल्ट आने के अंदर। कितने दिन लगे थे दोस्तों? 50 दिन लगे थे। अच्छा, इन्होंने उस भर्ती में काफ़ी, मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी। इस वजह से इन्होंने जो अपना डीवी है वो उन्होंने बड़ा फास्ट किया। 18 जनवरी को तो उन्होंने डीवी भी करवा लिया। तो डीवी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार करने हैं, जो कि आप रिजल्ट से पहले ही तैयार करके रखिए, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अगर ज़्यादा समय नहीं देंगे तो आप डॉक्यूमेंट को तैयार करने में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हमें तैयार करके रखना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं अपना मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। इस बात को समझने के लिए मैंने आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बोलता हूँ। सबसे पहली बात है कि इस बार जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिसके कारण रिजल्ट आपका जल्द से जल्द आने की संभावना है। तो इन्होंने पिछली बार तो 50 दिन का समय लिया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लगभग आप 30 दिन मान के चलिए, 30 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? मेन का एग्ज़ाम 23 फरवरी 2026 को हुआ था। अब आपका जो मेन रिजल्ट है, वो रिजल्ट मैं आपको एक अनुमान डेट बता रहा हूँ कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अगर आप 23 के अंदर 30 जोड़ देते हो तो इसका मतलब मार्च के आप लास्ट वीक में चलते हो, मार्च के लास्ट वीक में आप जाते हो। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च के लास्ट वीक में, या फिर आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के आपके फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता
है। यह ज़्यादा संभावना है, हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन पिछली रिक्रूटमेंट के पैटर्न के अनुसार यही रियलिस्टिक माना जा सकता है। जैसे ही कोई ऑफिशियल रिजल्ट या अपडेट आएगी, सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलेगी। यदि आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ऐड हो सकते हो। अब हम बात करेंगे कि इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। JVNL टेक्नीशियन कट ऑफ 2026 की कैटेगरी वाइज मैंने एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 60 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि इतनी कट ऑफ डाउन जाएगी। देखिए, आपका टेक्निकल पार्ट हार्ड था, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आपका नॉन टेक्निकल पार्ट तो बहुत ज़्यादा आसान था। उसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 50 में से 40 क्वेश्चन एकदम राइट किए हैं। तो आप क्या सोचते हो कि कोई भी स्टूडेंट 100 को पार नहीं कर पाएगा? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 100 को भी पार करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके क्वेश्चन से एनालाइज हो जाएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो 120 का 80% मान के चलिए कि आपने 80% ठीक किया होगा, लेकिन 20% क्वेश्चन तो आपने गलत किए होंगे। तो इससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा, सटीक जानकारी दे पाऊंगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ 2022 और 2026 से थोड़ा सा कंपेयर करके। देखिए, 2022 के अंदर आपको पता है जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 114 गई थी। ओबीसी कट ऑफ आपकी 111 गई थी। एससी की कट ऑफ जो है वो आपकी 105 नंबर पे गई थी, और आपकी एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी 100 नंबर पे गई थी। लेकिन 2026 में तो ये बात रिपीट नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस बार जो जनरल की कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो आप मान के चलिए अगर आपके 85 नंबर आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। ओबीसी के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी के अंदर आप 82 मान के चलिए। अगर मैं बात करता हूं एससी के लिए तो आप ये मान के चलिए 78 से लेके 80 के बीच में अगर आपकी कट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं तो आप कंफर्म मानिए। और अगर आपके एसटी के अंदर 75 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अच्छा, एक कैंडिडेट मेरे से ये पूछ रहा है कि क्या फीमेल की कट ऑफ अलग से रहेगी? तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की कट ऑफ क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग से बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब मेन मुद्दे की मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। जिन स्टूडेंट को प्री एग्जाम में डी बार किया, उन लड़कों की संख्या कितनी थी? जैसा कि महेंद्र पिंडल सर ने कोटिले टेक्निकल क्लासेज है, उन्होंने बताया कि लगभग 80 स्टूडेंट हैं। ज़्यादा नहीं है, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है, लगभग 80 स्टूडेंट है। उन सर को ये 80 स्टूडेंट ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये 80 स्टूडेंट उन 80 स्टूडेंट का भविष्य खराब कर सकते हैं, जो कि दिन रात बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से तैयारी की है। कुछ ऐसे सिस्टम में एरर की वजह से या कुछ इस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से मेहनत करने वाले स्टूडेंट उस भर्ती से बाहर हो जाते हैं, और इन स्टूडेंट का दर्द वही समझ सकता है जिन्होंने ये लास्ट एग्ज़ाम, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जो ओवर एज होने वाले हैं। अगर स्टूडेंट आपके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, इसके लिए मैं आप रिजल्ट से पहले आपको कुछ प्लानिंग बता रहा हूँ, जो आपको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में, वो पॉइंट रहेगा डीवी के बारे में। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, डीवी के लिए 1.5 गुना स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया जाता है। मैं एक बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, वो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मैं आपसे बताना कि मैंने बात सही कही है या नहीं कही है। ये बात मैं उन भाई लोगों को कहना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और इस भर्ती में वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और वे डीवी नहीं कराएं, क्योंकि डीवी कराने के बाद में ज्वाइनिंग करने वाले स्टूडेंट की एक लिस्ट जारी होगी, और कुछ स्टूडेंट अपनी ड्यूटी को ज्वाइन ही नहीं करते हैं। अच्छा, ज्वाइन नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये किसी भी प्रकार से कोई वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकालते हैं, जिसकी वजह से कुछ पद खाली रह जाते हैं।
तो इस डिपार्टमेंट की मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती है कि जब इनको 1 गुना बच्चों को ही लेना है तो डीवी की 1.5 गुना लिस्ट जारी क्यों करते हैं। यदि 1.5 गुना लिस्ट जारी करते हैं तो उन स्टूडेंट को ज्वाइनिंग क्यों नहीं देते हैं। वेटिंग लिस्ट निकाल के उस भर्ती को पूरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा ये करते ही नहीं है। तो आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई भी देता हूँ, आप ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइए। अब देखिए 80 स्टूडेंट को डीबार किया है तो हम कुछ एक्शन ले सकते हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आरटीआई लगानी पड़ेगी आपको। आरटीआई में आपको किन किन इन्फॉर्मेशन के बारे में आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो आपकी ये रहेगी कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट कब आएगा ये आप आरटीआई के थ्रू डिपार्टमेंट से पूछ सकते हो। दूसरी बात कि आपकी सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, आंसर की आएगी या नहीं आएगी, आपको इसको आरटीआई के थ्रू ही लेनी पड़ेगी। आंसर की आएगी या नहीं आएगी, है ना, थोड़ा मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझिए। आंसर की के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि आपके आंसर की आएगी या नहीं आएगी। देखिए मैं बोलता हूँ कि आंसर की दें या ना दें, लेकिन रेस्पॉन्स की ज़रूर लें, जैसा कि रेलवे देती है। रेस्पॉन्स के लिए इसलिए लेना ज़रूरी है कि जैसे किसी बच्चे ने 150 में से 130 क्वेश्चन सही किए, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब उस बच्चे के डिपार्टमेंट ने नंबर दे दिया 150 में से 30 नंबर दे दिए, मान के चल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। अब अगर उसको 30 नंबर दे दिए तो उस स्टूडेंट को क्या पता कि मैंने कितने राइट किए और कितने गलत किए, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आपने 30 लिखा, 35 लिखा, 40 लिखा, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो रेस्पॉन्स की देना चाहिए। तो ये आप डिपार्टमेंट को जरूर आरटीआई लगा के बोलिए कि आप रेस्पॉन्स की दोगे या नहीं दोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जो गड़बड़ होने वाली एग्जाम के अंदर वो यहीं पर ही गड़बड़ होने वाली, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मैंने कितने सही किए हैं। डिपार्टमेंट अपने को आंसर की देना नहीं चाह रहा है क्योंकि आईबीपीएस ने पेपर करवाया है। अगर आंसर की नहीं कर देंगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बस ये है, आँख बंद करके आपने बंदूक चला दी है, अब आपको ये नहीं पता है कि बंदूक की गोली कहाँ गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ सिस्टम में एरर हुआ है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी लीजिए आरटीआई के थ्रू। जिन स्टूडेंट को डीबार किया है उन स्टूडेंट की संख्या कितनी है और क्या वह स्टूडेंट मेन एग्ज़ाम दिया है। यदि दिया है तो उनका नेम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी डिटेल्स आप लीजिए। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई है, जिन एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम के अंदर, सॉरी गड़बड़ी तो नहीं बोलूँगा, मतलब जिन स्टूडेंट ने बात करते हुए पकड़े गए, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर थे जिन पर ऐसा हुआ। क्या वहाँ पर कोई एग्जामिनर नहीं था जो कि ध्यान रख रहा था कि बच्चे कहीं बात तो नहीं कर रहे हैं, उन पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं आपको बड़ा लगता है छोटी चीज़ें, लेकिन जो स्टूडेंट 2022 से तैयारी कर रहा है कि अब कभी नेक्स्ट भर्ती आएगी तो मैं उसमें लग जाऊंगा, लेकिन अगर वो अब इस साल नहीं लगेगा तो उसको कितना बड़ा दुख होगा। तो ये जानकारी आप ज़रूर लीजिएगा। और यदि आपके माइंड में कुछ और भी बातें आ रही है जो कि हमें आरटीआई से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट करना, ताकि जो स्टूडेंट आरटीआई लगाने जा रहे हो वो मुझे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसमें ज्वाइन होइए और उसमें आप मैसेज कर दीजिए कि हम ये स्टूडेंट्स आरटीआई लगा के ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ताकि हम आपको एक अच्छी सी जानकारी दे पाएंगे। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो कमेंट करें, ताकि वो बच्चे अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज कर पाएँ और अच्छे से आरटीआई को लगा पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा और मैं आपको एक टीचर्स के लेवल की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे एक ग्राउंड लेवल पे एक स्टूडेंट के तरीके से सोच के बात करूंगा कि एक स्टूडेंट के दिल पे क्या बीतती है। तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।